और आइए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक से इस समय की स्थिति क्या है। अभिषेक, अभिषेक आवाज मिल रही है? नहीं, मुझे लगता नहीं है अभिषेक से हमारा संपर्क हो पा रहा है। मनोज्ञा लोहिवाल का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा अभी का अपडेट दीजिए, अभी स्थिति क्या है? रोमाना, आपकी आवाज आ रही है और मैं आपको बता दूं कि इस समय स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर दिख रही है, क्योंकि जो पुलिस है उसने गैप मैनेजमेंट कर दिया है। यानी कि एक गैप और दूसरे गैप के बीच में, एक बैरिकेड और दूसरे बैरिकेड के बीच में करीब 100 मीटर की दूरी, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर कई भक्तों को कह दिया है कि वो बैठ जाएं। उनको जितनी समस्या है वो थोड़ी देर बैठेंगे तो कम से कम थोड़ी राहत होगी, क्योंकि ठंड जितनी है अब कम से कम थोड़ी सी सुनहरी धूप हो रही है। हालांकि यहाँ इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी नहीं पता। कई भक्त ऐसे हैं जो 200 मीटर तो चल कर एक गैप पे पार कर रहे हैं, लेकिन 3 या 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरह से साइड में लोग थक हार कर बैठे हुए हैं। ये एक सुविधा ये हो गई है कि अब ये गैप मैनेजमेंट की वजह से जहां यहाँ रोका है, अब इसके बाद अगली बैरिकेड पर छोड़ेंगे और ऐसा करते करते आपको मंदिर तक करीब 5 बैरिकेड मिलेंगे। इन 5 बैरिकेड से गुजरते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। हालांकि भीड़ नहीं है, एक और थमने का नाम नहीं ले रही है भीड़। एक और हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी से आने वाले भक्त हैं, दूसरी ओर यहाँ पर राम जन्मभूमि पथ से आने वाले भक्त हैं। और उसके बाद तैनाती पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की और ज्यादा कर दी गई है। सीआरपीएफ है, एसएसबी है, स्टेट रैपिड एक्शन है, खुद एडीजी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी पीयूष मोदिया ने हमें बताया कि ये प्रशासनिक विफलता नहीं है, लेकिन भीड़ जितनी है उसे करीब 1 लाख लोग तो अभी रामपथ पर इंतजार कर रहे हैं और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये भक्ति का सैलाब है और इसे ठीक उसी तरह से हैंडल भी किया जा रहा है। अब आप दूसरी बात समझिए कि रस्सी से रोका तो जा रहा है, भक्त यहाँ पर बैठ भी रहे हैं, रुक भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार पुलिस अनाउंसमेंट करके बता रही है कि आप इंतजार करिए, हम आपको मौका देंगे। और हम इसलिए रोक रहे हैं कि आपको अंदर जाकर बेहतर और अच्छे दर्शन मिले। ये कहा जा रहा है, ये व्यवस्था की जा रही है, जो थक जा रहे हैं वो बैठ जा रहे हैं। पर दिलचस्प बात तो ये है कि राम भक्तों को से अगर आप उनसे पूछे तो अधिकतर ये कहते हैं कि जी दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है, 500 वर्ष इंतजार किया है, थोड़ा और कर लेंगे। लेकिन प्रशासन पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। बिल्कुल, मैं जरा जल्दी से अब अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मंदिर परिसर में किस हिस्से की तरफ खड़े हुए हैं और वहां पर अभी क्या स्थिति है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी स्थिति ये रोबाना, मैं एग्जैक्टली जो अमावा राम मंदिर है देखिए उसके इधर नज़दीक खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ दिखाई देगी। अंदर की एक लेयर ओपन की गई, उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके बाद जब दर्शन का प्रक्रिया शुरू होगी तो वो अंदर उसके एंटर कर सकें। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको संभालना, और देखिए यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सब प्रतीक्षा में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिले रोमाना जो कि अंदर गए और उनका दर्शन नहीं हो पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। लोग ये जो लाइन की कतार आपको दिख रही है, ये कतार लंबी हुई है, पहले इतना लंबी नहीं थी, चूंकि एक लेयर और ओपन की गई है, लोग अंदर गए हैं। और उसके बाद भी अभी यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि इनको दर्शन कराना, दर्शन कराने के बाद सकुशल बाहर निकालना। पैरामिलिट्री या फोर्सेज की संख्या बढ़ाई गई है, कुछ यूपी पुलिस की जो दस्ते हैं वो यहाँ पर और आए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी आई है। कोशिश की जा रही है कि लोग लाइन, फिर से दिक्कत आ गई है। तो कुल मिलाकर अभी वहां पर हालात जो है वो काबू में कर लिए गए हैं। कुछ देर पहले तक बहुत भीड़ वाली स्थिति बनी हुई थी, वहां पर भगदड़ की सी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से हालात कंट्रोल में हैं। देखिए, आस्था का जन सैलाब है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।